हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे आज से स्टार्ट होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का महामैराथन। और आज की क्लास में हम लोग भारत के भूगोल यानी आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चंस करेंगे। और आप सभी लोगों को बता दें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस सबके लिए एक क्विक रिवीजन क्लास होगी। साथ ही साथ ऐसी और भी क्लासेस अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें अगर आप भी 101 क्वेश्चंस की श्रृंखला को देखना चाहते हैं या इसकी क्लासेस करना चाहते हैं। आपको मैं एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप सभी लोग इन तक बने रहिएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर कर भी इसको देख पाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन की, और ये बहुत ही सुपर फास्ट सेशन होगा जो कि आपके रिवीजन पर्पज से होगा। अगर आप इस वीडियो को आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी देखते हैं तो ये आपको अच्छा खासा नंबर दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां हम लोग सिंपल भी, मॉडरेट भी, टफ भी, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का पड़ोसी देश जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आप सभी लोग आंसर भी करते रहे। ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी हो जाएगा, आप मैप में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूं ये सभी रिपीटेड नेचर के हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर करेंगे। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका आकार सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडमान द्वीप के सबसे निकट कौन सा विदेशी देश है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट करते रहेंगे। आप के एग्जाम में देखिए स्टार बना दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोडा बेट्टा जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन न पूछा गया हो। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। अन्नामलाई, हेमेंद्रगिरी या नीलगिरी या सेवरलोट्स। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग जल्दी से बताएं, तो वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। जब आप मैप बनाते हैं तो ये जो हो जाता है आपका पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट हो जाता है, और ये किस स्थान पर मिलते हैं ये आप सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ये दोनों मिलते हैं घाट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ऐसे भी क्वेश्चन आए, हिमालय लगभग कितना किलोमीटर लंबा या किलोमीटर लंबे होते हैं। तो ये आपको बताना है, ये रेंज आपको बतानी है बेसिकली, हिमालय की कितने किलोमीटर की रेंज है। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, वो है 2500 यानी 2500 किलोमीटर रेंज है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, तमिलनाडु से संबंधित तट को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तमिलनाडु का तट है उसको किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। आपको मैं आगे की क्लास में दिखाऊंगा, अभी और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल के बीच में, और आपको बता दें अगर आप इसकी इंग्लिश मीडियम में क्लासेस चाहते हैं तो वो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लोग इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। 10 डिग्री चैनल के बीच में है, यानी किन दो द्वीपों या किन स्थानों के बीच में 10 डिग्री चैनल बनता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ऑप्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूं, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। आर्कटिक सर्कल, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। आप सभी लोग आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
11वां क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये नाथुला पास कहाँ स्थित है? तो पास का मतलब, दर्रा का मतलब होता है पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक स्थान है आने जाने का, कुछ उसको हम पासेस या दर्रा कहते हैं। तो ये कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत ही सिंपल है। रेड क्लिफ लाइन के बीच की सीमा का सीमांकन करती है। किन दो देशों के बीच में रेड क्लिफ लाइन बनाई गई है, या उन दो देशों के सीमाओं को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आंसर आपका होगा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से जो आप कह सकते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो यहां पे आप सभी लोग आंसर करिएगा जल्दी से। तो यहां पे सोन सोन नदी होगा, यहां पे सन पुत्र लिखा है, सोन नदी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इन दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इसका आंसर हम लोगों ने दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया तो सोन नदी हो जाएगा। अदरवाइज आपके अगर ऑप्शन में दिखेगा कावेरी या गोदावरी, तो वो सारी नदियां, कृष्णा और पेन्ना नदी भी दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर बहती हैं। तो ये हम लोगों ने ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस एक नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? सहायक नदियों से आप लोगों के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसका राइट आंसर बताइएंगे आप सभी लोग जल्दी से। चंबल, बेतवा, केन या गंगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन, यहां पे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर पूछा गया नहीं है, तो यहां पे गंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी चंबल, बेतवा और केन जो है इनकी सहायक नदियां हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं, वो है सुंदर वर्ल्ड डेल्टा। आप सभी लोग याद भी होगा और याद कर भी लेंगे। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? एग्जाम में नहीं से भी क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में नहीं लिखकर पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। इस चीज का आप सभी लोग एग्जाम के हॉल में बैठते समय ध्यान जरूर रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, तिब्बत में सांगपो नदी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जो नदी है वो भारत में अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन तिब्बत में अलग, फिर वो चीन में अलग नाम से जानी जाती है। उस नदी का नाम क्या है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज या तीस्ता? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जिसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? या भारत में रेगिस्तान क्षेत्र में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो वो है लूना नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मिट्टियों से भी प्रश्न आते हैं, रेगुर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी रेगुर मिट्टी आप सभी लोग नाम सुने होंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल्स में भी पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे, रेगुर का मतलब काला से, या जो बहुत ज्यादा उपजाऊ, उसमें उपजाऊ नहीं कह सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, मिट्टी के पीएच 10 है, अगर मिट्टी का, अगर आप बताएंगे कि किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू अगर 10 है तो मिट्टी क्या है? क्षारीय है, खार है, अम्लीय या तटस्थ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं तो वो क्षार मिट्टी होगी, उसकी प्रकृति जो होगी क्षार होगी, क्योंकि पीएच वैल्यू से ये हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? यानी जिसमें कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, तो वो आपको बताना है, रेगुर, लाल, कबाड़ या खादर? तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी में ही कपास की बेहतर खेती या अच्छा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, ये मिलान करने में भी ये क्वेश्चन कई बार दिया जाता है। 24वां प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये आपको बताना है, और ये किस जानवरों के लिए फेमस है ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा असम में, और ये गेंडा, जो गेंडा होते हैं उनके लिए ये यहाँ पे सबसे ज्यादा वो पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीर स्टैग पाया जाता है, एक जीव है, जंतु है, ठीक है। ये पाया जाता है किस अभ्यारण्य में? तो ये आपको बताना है, कान्हा, दाची गाम, मानस या नंदा देवी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाची गाम में जो है ये कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने, जैसा मैंने अभी बताया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या मगरमच्छ के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा गैंडों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, वृक्ष आवरण अधिकतम कितना है? यानी अधिकतम कहां है ये आपको बताना है। वृक्ष आवरण यानी सबसे अधिक वृक्ष कहां पर है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप बताएंगे सभी लोग। क्या पूर्वी दक्कन में है, उत्तरी मैदान में है, या पश्चिमी तट पर है, या पूर्वी तट पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी तट पर। प्रोजेक्ट टाइगर कहां शुरू किया गया था, यानी कब शुरू किया गया था, यहां पर होगा। तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया इससे। तो ये शुरू किया गया था 1973 में, 1973 में। काल बैसाखी किसको वर्षा प्रदान करती है? मानसून को नाम दिया जाता है काल बैसाखी। तो ये किस राज्य में वर्षा कराती है या कराता है मानसून? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पीछे हटने वाला मानसून या लौटता मानसून किसको वर्षा प्रदान करता है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। यहां पे आप देख पाएंगे 31 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गीला स्थान है जहां पे ज्यादा बारिश होती है। इसका कहने का अर्थ ये है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसीन राम। अगर मानसीन राम ना दिखे तो आप चेरापूंजी भी टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कुछ कुछ साल पे एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं और ये पास ही में दोनों स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 का राइट आंसर आप बताएंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में कब पहुंचा या पहुंचता था या पहुंचता है, ऐसे होगा, इस प्रश्न की लैंग्वेज होगी। तो ये आपको बताना है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है केरल में कब पहुंचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा मई के अंत में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत की कुल वर्षा में कितना योगदान देता है? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जिससे वर्षा होती है भारत देश में, उसमें कितना परसेंट योगदान देता है उस वर्षा कराने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 to 90%। और एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक किस मानसून का योगदान है, तो आप कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, जो कि यहां से हवाएं आती हैं और वो वर्षा कराती है पूरे भारतवर्ष में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, किस चीज का है? कपास का, दूध का, गेहूं का या चावल का? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध का, मिल्क का। मिल्क प्रोडक्शन में भारत सबसे अव्वल है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? ज्योग्राफी में का अगर सेक्शन हो और अल्युमिनियम के या किसी ऐसे धातु का अयस्क न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क है। 36 का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। खनिज तेल की खोज सबसे पहले भारत के किस राज्य में की गई थी? और यहाँ पे किस राज्य में करके यहाँ पे किस स्थान पर की गई थी होगा, राज्य किस राज्य के किस स्थान पर की गई थी? नहरकोटिया या मुंबई या अंकलेश्वर या डिगबोई? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोग करेंगे। भारत के किस प्रकार की चट्टानें मैग्नीज का उत्पादन करती हैं? यानी वो चट्टानों का कौन सा प्रकार है जिसमें से मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ चट्टानें जो है इन्हीं से मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? कांडला, तुतिकोरियन, हैदराबाद और कोच्चि, ये सभी बंदरगाह हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तुतिकोरिन। इसको पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आप सभी लोगों के सामने आंसर है, आप सभी लोग ऑप्शन देकर आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा तांबा। खेतड़ी जो स्थान है वो तांबा उत्पादन यानी कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, गंगा के मैदान में नदियों के किनारे पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? यानी जलोढ़ मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी।
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिक रखने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये आपको बताना है, क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन इसी राज्य में होता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, मीठे पानी की आपूर्ति के लिए अल्पसार परियोजना कहां स्थित है जो कि पीने के पानी को उपलब्ध कराती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? वो हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी? और गंगा से रिलेटेड परियोजनाएं आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, वो चाहे जब भी की गई हो। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन के आधे से अधिक उत्पादन कहां से होता है एग्जाम में, यानी सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है सोयाबीन का? ऑप्शन देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फसलों से लेकर कहां सबसे अधिक ये फसलें होती हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन और दाल की फसलें सबसे ज्यादा होती हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, दक्कन जाल ट्रैप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जो दक्कन ट्रैप है वो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो वो किया गया है क्रेटसियर्स वेल्कन सिटी से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हिंद महासागर की जब बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 47वां नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारण कहां पाया जाता है? असम, गुजरात, पूर्वी अपतटीय या पश्चिमी अपतटीय? यहां पे देखिए सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है, उत्पादन नहीं कहा गया, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, भारत का अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आप एग्जाम में कॉफी उत्पादक राज्य, कॉफी प्रोडक्शन वाला जो स्टेट है वो आपको बताना है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक होगा या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक वहां की जो मिट्टी है ये वहां पे काफी उगाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड शब्द किसको संदर्भित करता है, यानी किस क्रांति या किस उत्पादन को? तो वो करता है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे, दूध का उत्पादन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झूम क्या है, जिसको आप झूम किस तरीके का प्रकार है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या ये झूम भारत के एक उत्तर पूर्व में एक जनजाति है? तो बिल्कुल नहीं। लोक नृत्य है? तो ऐसा नहीं। नदी का नाम? ऐसा नहीं। झूम खेती का एक प्रकार है, यानी एक स्थान पर खेती की जाती है, कुछ समय बाद उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर, फिर उसको 2-3 साल बाद फिर आकर उस स्थान पर खेती की जाती है, उसी को झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर से इसको नोट करेंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं इसके आगे का प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी है? और जितनी भी क्रांतियां उसके नाम आप सभी लोग जरूर याद रखेंगे। 51 का राइट आंसर हो जाएगा तिलहन क्रांति से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाम से ही आप मैच करा सकते हैं कि तिलहन से होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल संयंत्र है, यानी जहां पर बायोडीजल बनाया जाता है? ठीक है, यहां पे आप सभी लोग, अच्छा बायोडीजल किससे बनाया जाता है? कौन सा बायोडीजल संयंत्र नहीं होगा, बायोडीजल का निर्माण होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा जट्रोफा से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 53 है, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई है? चावल से, गेहूं से, दालों से या गन्ना से? तो जब भी हरित क्रांति का नाम आएगा, और एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आया है कि वो किसमें ज्यादा सफल हुई थी हरित क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसलों में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 11वां प्रश्न आप लोग, सॉरी 54 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने, 2011 में भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लिंग अनुपात सबसे कम है? यानी किस, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और अभी जब तक नई जनगणना और नया सेंसस का डेटा नहीं आ जाता है, आप लोगों के एग्जाम में 2011 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा है, या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है? ध्यान रखेंगे, पहले जो नाम थे वो नाम चेंज कर दिए गए हैं, अब बहुत सारे
जो हाईवेज हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। आपको बता दें इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो NH7 को था, लेकिन अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो NH44 करेंगे, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग है। अगला प्रश्न है 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीन शहर नहीं है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए वाराणसी प्राचीन है, उज्जैन है, कांचीपुरम है, लेकिन हैदराबाद प्राचीन शहरों में इसकी गिनती नहीं होती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है नारियल वहीं होंगे जहां जिनके बगल में समुद्र होंगे, लेकिन आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा 57 का, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो जब नारियल उत्पादन के राज्य की बात की जाएगी तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, हमने 57 देख लिया, अब उसके बाद 57 का तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। 58 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता है, यानी जहां पे सौर ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो है राजस्थान। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। जो जो मेन सोर्स है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए फसलों में, वो क्या है। नहरें, टैंक, कुएं और नलकूप या अन्य स्रोत। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोगों को बता दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुएं और नलकूप जो हैं उन्हीं से अभी भी भारत में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, रवि, यहाँ पे रवि होगा, या चिनाब, झेलम या सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, जो कि सतलज नदी पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में प्रति हेक्टर उर्वरकों की सबसे अधिक खपत किस राज्य में होती है, यानी जहां पर सबसे अधिक उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो पंजाब में किया जाता है, और जो कि इसके बाद में साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऐसा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग पश्चिमी भारत में स्थित है, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है कि क्या कपास बेल्ट की वजह से पश्चिमी साइड में ये आपको ज्यादा देखने को मिलती है कपास का उत्पादन, या कुशल श्रमिक है, या शक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, डी हो जाएगा, सॉरी, ये सभी हैं, यानी आपको कुशल श्रमिक भी मिलते हैं और यहाँ पे कपास बेल्ट भी है, कपास का उत्पादन, काली मिट्टी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसके ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी। कांडला बांदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, या कौन सी ज्वालामुखी है। सैंडविच, कीटिंग पॉइंट, या बैरन द्वीप, या एलिस। तो राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो वो हो जाएगा 64 का हो जाएगा, बैरन द्वीप जो है वो भारत की निष्क्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। 65 का राइट आंसर बताइए, हिमालय में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी। यहां पे देखिए दूसरी लिखा है, पहली नहीं लिखा है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो वो हो जाएगा K2, कराकोरम। ठीक है, अगला आप यहां देख पाएंगे 66 का राइट आंसर बताएंगे, भारत का कौन सा राज्य 6 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और उस समय आपके सामने मैप नहीं होगा। यहां पे देखेंगे मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये अप्रॉक्स 5 से ही मैच करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है, इसका राइट आंसर 66 का सी हो जाएगा। यहां पे देखिए छत्तीसगढ़ का आप काउंट करेंगे तो ये झारखंड से 1, उत्तर प्रदेश से 3, यहां से 4, 5, 6, ये 6 अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करता है। 67 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, किशनगंज विद्युत परियोजना कहां पर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया, जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 का राइट आंसर करेंगे, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बाल लिंग अनुपात 927 से घटकर हो गया, यानी इससे यह भी पता चल रहा है कि ये घटा है लिंग अनुपात जो है वो। यहां पे देखिए, यहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 927 से घटकर ये 919 हो गया, ये ध्यान रखेंगे।
69 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, तो वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, और मैंने आपको बताया जब तक नई जनगणना का डेटा नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते रहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 943। 70 नंबर है, साक्षरता में भारत का कौन सा राज्य अव्वल है, या पहले स्थान पर है, या सबसे अधिक साक्षरता दर है। क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज होगी, राइट आंसर जब होगा इसका केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। 71 का राइट आंसर करेंगे, उस राज्य का नाम बताइए जहां जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है। ध्यान रखेंगे सबसे कम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। 72 देखेंगे, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 74%। और एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 74.04% अप्रोक्स देखा गया है। ठीक है, अगला है कोंकण रेलवे कनेक्ट किया है, जो एक रेलवे लाइन कनेक्ट है, कोंकण रेलवे कनेक्ट जिसको नाम से जाना जाता है। ये किसको कनेक्ट करती है, गोवा मंगलोर, रोहा मंगलोर, कन्याकुमारी मंगलोर, या कन्याकुमारी मुंबई। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी से। राइट आंसर हो जाएगा गोवा और मंगलोर को कनेक्ट करती है, जिसका नाम है कोंकण रेलवे कनेक्ट। यहां पे आप देख पाएंगे भारत का निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 का, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है, मतलब जिसको खाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। 74 का, सॉरी 75 का राइट आंसर करेंगे तो वो चाय है। चाय को हम डायरेक्टली खाते नहीं है, इसलिए ये खाद्य फसल नहीं कहलाता है। चाय को पीने में इस्तेमाल किया जाता है। चावल, मक्का, जौ जो है ये खाद्य फसलें, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने, कई बार क्वेश्चन आया, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछा जा भी सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से दो नदियों में से किसके संगम पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगा नदी पर के तट पर ये स्थित है। 78 करेंगे, वर्तमान में से कौन सी नदी अस्तित्व में नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी अस्तित्व में प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो आपको पता है कि सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमने खिचड़ी देखा, उसी तरीके से एक और नाम है, एक और स्थान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा। तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो वो है यूरेनियम के उत्पादन और यूरेनियम पदार्थों के वहां पे उपलब्धता के लिए। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक हिस्सा है। ध्यान रख लीजिए, इस मैप में देखिए, ये जो है आपके पश्चिमी तट है, और यहाँ पे पूर्वी है, उनके अलग अलग नाम है, कोंकण तट, मालाबार तट, इलायची पहाड़ियां, फिर कोरामंडल तट, उत्तरी उत्तरी तट। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीजें बनाई गई हैं। ये मैप आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है एक हिस्सा है पूर्वी तट का, यानी इस साइड की बात पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरामंडल तट हो जाएगा। कोरोमंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोमंडल तट यहाँ पे बनाया भी गया है। 81 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के खगोलीय वेधशाला, किस राज्य में, किस शहर में, सॉरी, निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला है। शिमला, जयपुर, अमृतसर, हैदराबाद। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। 83वां नंबर जो प्रश्न है 83 पे देखेंगे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची श्रृंखला का दूसरा नाम, यानी एक और उसका नाम। 83 का राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सह्याद्री रेंज भी आप कह सकते हैं। 84 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। और मरीना तट, अगर आपसे नाम पूछा जाए तो मरीना तट होगा, और अगर ऐसे पूछा जाए, शहर दिया जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। 85 देखिए, हिमालय के तलहटी क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, तो उसको शिवालिक रेंज कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तलहटी क्षेत्र शिवालिक रेंज है। दंडकारण्य जो है ये भारत के किस भाग में स्थित है, आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
पूछा जाता है कि दंडकारण्य जो है ये एक भौतिक क्षेत्र है, एक फिजिकल आप एरिया है जो कि आपको बताना है उत्तरी, पूर्वी, केंद्रीय या पश्चिमी भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, ये है दंडकारण्य रीजन। और आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन राइट आंसर होगा केंद्रीय, लेकिन अगर एग्जैक्ट दिशा की बात की जाए तो ये होगा दक्षिण पूर्वी, यानी साउथ ईस्ट क्षेत्र जो है ये इसका एक्चुअल भाग है। अगर आपके ऑप्शन में दक्षिण पूर्वी दिया होता तो आप उसको टिक करते, ये ध्यान रखिएगा। 87 है, मैकमोहन रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा बनाती है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो है चीन के साथ। डुरंडो जो है वो आपके अफगानिस्तान जैसा, और रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान के साथ। विदर्भ क्षेत्र का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विदर्भ जो है ये क्षेत्र, जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया है। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रणाली की हिमालय श्रेणी होगा कि उच्चतम श्रेणी कौन सी है, या हिमालय रेंज की होगा यहाँ पे। हिमालय रेंज की उच्चतम श्रेणी कौन सी है? यहाँ पे मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय या मध्य हिमालय, दो बार है, ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय जो है वो उच्चतम श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है। 90 माउंट एवरेस्ट किस क्षेत्र में स्थित है? असम हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पंजाब हिमालय में? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय, इसीलिए नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु जो क्या है वो आपको बताना है। इंदिरा बिंदु, गांधी बिंदु, नेहरू पॉइंट या माउंट बॉटम पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, दक्षिणम बिंदु, दक्षिणतम या सबसे साउथ में जो पॉइंट है, जो स्थान है। 92 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, भारत की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये हम लोगों ने ऊपर किया भी था, अगर आप लोगों को अभी याद होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे, वो हो जाएगा नर्मदा नदी। इसका आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में नहीं से प्रश्न करके एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। खादर शब्द का अर्थ क्या है? खादर का अर्थ आपको बताना है, ये मिट्टियों के प्रकार में आता है, और खादर का अर्थ है नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी भी कहते हैं। रमन चोटी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन पीक जिसको कहते हैं, रमन पीक इंग्लिश में, ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अरब सागर में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। प्रसिद्ध सांबर झील कहाँ स्थित है? ये आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 का, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, प्रसिद्ध सांबर झील कहाँ स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, तो वो है राजस्थान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, और ये हम लोगों ने अभी इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न भी किया था, लेकिन ये डोडा बेटा और अन्ना मुड़ी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। राइट आंसर हो जाएगा, जब भी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्ना मुड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है 97 है, नाथुला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? अभी हम लोगों ने स्थान देखा था ऊपर, यहाँ पे श्रेणी से भी क्वेश्चन आता है, नाथुला पास बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय से। अगला प्रश्न है, लखीमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, भारी वर्षा के लिए, पेट्रोलियम भंडारण के लिए, मोनाजाइट भंडारण या बाग परियोजना के लिए? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम भंडारण के लिए लखीमपुर फेमस है। बद्रीनाथ तट नदी के तट पर स्थित है कौन? अच्छा, बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, शहरों के नाम भी आते हैं, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न देखिए, संवाह नदी गंगा नदियों के संगम का परिणाम है? किन नदियों के संगम का परिणाम है, यानी गंगा वो किन दो नदियों से मिलकर बनती है और वहां से गंगा नाम भी पड़ जाता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, भगीरथी और अलकनंदा के मेल से ही गंगा नदी का निर्माण होता है, और उसके बाद से गंगा नाम से बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस सेशन का, इस महामैराथन का, इस 101 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम आपको दर्शाना है। अवरोही यानी घटता हुआ, पहले सबसे ज्यादा किस तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं? और मिट्टियों के प्रकार की बात की जाए तो प्रमुख रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, और उसमें आपको मिट्टियों का अवरोही क्रम बताना है, यानी घटते हुए क्रम में। राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़, लाल, काली और लैटराइट मिट्टी।
और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जलू सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी। आप लोगों ने देखा कि आज के इस क्लास में हम लोगों ने, इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके रिवीजन में भी, मैं आशा करता हूं आप लोगों के रिवीजन में भी सहायक होंगे, और आप इसको एग्जाम से कुछ देर पहले भी देखकर आप पूरे चैप्टर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएंगे। ऐसी और भी क्लासेस आप सभी लोगों को जल्द ही मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 101 की सीरीज ये आएगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के 101 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आप सभी लोगों को ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप सभी लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।